हेलो, लर्न विद सॉल्व आईटी। तो लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था कि रूफस से बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाया जाए, जिसके लिए हमने रूफस यूज़ किया था। विंडोज़ 11 का पेन ड्राइव बनाया था हमने। इसी तरह विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 का भी हम बना सकते हैं। वो लिनक्स बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। हम तब क्या करेंगे, जब हमारे पास एक पेन ड्राइव हो और किसी यूज़र को विंडोज़ 10 चाहिए होता है, किसी को 11 चाहिए होता है, किसी को मल्टीपल अलग कुछ विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे सिनारियो में हम क्या करें, अलग अलग पेन ड्राइव सबके लिए लेके जाए या फिर हर बार उस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करें। तो इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। आज हम सीखेंगे कि एक ही पेन ड्राइव में मल्टीपल आईएसओ को कैसे बूट किया जाए। तो उसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसका नाम है विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये हमारा टर्मिनल, हम लेंगे हमारे पीसी को रिमोट पे। तो ये हमारा है सैम्पल पीसी जिसमें हम सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो है विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। मोस्टली आपने देखा होगा कि यूट्यूब वगैरह पे विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी के रिलेटेड वीडियोस इतने अवेलेबल नहीं होते, बट वेंटॉय के काफ़ी अवेलेबल होते हैं। बट वेंटॉय में मैंने काफ़ी टाइम फेस किया है कि किसी पीसी में वो बूट प्रॉपर नहीं होता है, कभी कुछ एरर हो जाता है। मोस्टली होता है ये सिनारियो वेंटॉय में। तो इसके लिए हम ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो बिल्कुल ही भरोसेमंद हो, जिससे हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बूट करने में। चाहे वो आप यूएफआई बूट करो, लेगेसी बूट करो, विंडोज़ लिनक्स जो भी बनाना हो, कोई इशू नहीं आता है। तो इसके लिए हमने जो इतने सालों का एक्सपीरियंस किया है उससे हमें मालूम पड़ा है कि ये विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो हम लोग वही यूज़ करेंगे और उसी से पेन ड्राइव बनाएंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको ये डाउनलोड कैसे करना है। तो सभी को गूगल करने आता है, फिर भी हम फायरफॉक्स ओपन करते हैं। हमें जाना है google.com पे और यहाँ टाइप करना है विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी सी। यहाँ सजेशन में ऑलरेडी आ चुका है, तो हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें जाना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे मार्क कर लीजिए winsetoupfromUSB.com। फेक वेबसाइट से या थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं यूज़ करें, ज़्यादा बेटर होगा। तो डाउनलोड के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे हमको अलग अलग वर्जन अवेलेबल है, बट हम लेटेस्ट यूज़ करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो ये जो होता है ये सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग फॉर्मेट में होता है। जैसे कि वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको डबल क्लिक करना है, यस करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि इसको एक्सट्रैक्ट करना है क्या। आप जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये एक फोल्डर आपको मिलेगा विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। इसमें आपको जाना है। आपका अगर 32 बिट पीसी है तो आपको ये यूज़ करना, और 64 बिट पीसी है तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। वैसे तो मोस्टली अभी 64 बिट ही पीसी होता है आपके पास। तो हम इसको ऑन करेंगे, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पेन ड्राइव है 64 GB का। देखिए ऐसे सिनारियो में जब आपको मल्टीपल बूट करना है या मल्टीपल आईएसओ एक ही पेन ड्राइव में रखना है, तो आपको ध्यान देना है कि एक ऐसा पेन ड्राइव लिया जाए जो फास्ट हो। मोस्टली आप प्रेफर करें 3.1 का पेन ड्राइव लें, टाइप सी प्लस यूएसबी दोनों भी, ताकि अभी के डेट में जो टाइप सी के लैपटॉप्स होते हैं उसमें भी आपको दिक्कत ना आए। और ये काफ़ी फास्ट भी होता है, तो वो आपका टाइम सेव करेगा। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हमें बता रहा है कि हमारे पास एक पेन ड्राइव अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, ये ऑटो फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑटो फॉर्मेट के ऑप्शन पे इसलिए हम क्लिक कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ये अपने हिसाब से पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेगा और उसको बूट होने के लिए रेडी कर देगा। तो हम यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल अपने को ऑप्शन दिया हुआ है, विंडोज़ एक्सपी तक का ऑप्शन दिया है। अभी तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो विंडोज़ एक्सपी का भी इंस्टॉलेशन ही नहीं किया होगा, बट फिर भी यहाँ पे इन केस कभी कभी किसी कंपनी के पुराने सॉफ्टवेयर होते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट कंपनी के, उनको विंडोज़ एक्सपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इससे आप वो भी बना सकते हो। और हमें विंडोज़ विस्टा के बाद विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, 11 जो भी आईएसओ होता है सर्वर का आईएसओ, वो यहाँ से हमको करना है। तो हमें सिर्फ इस टिक पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन करना है आईएसओ के लिए। अब यहाँ पे जब हमने ओपन किया तो यहाँ पे हमको आईएसओ दिख रहा है। हम विंडोज़ 10, 11 सभी को इससे बना सकते हैं, बट हम नॉर्मली अभी फ़िलहाल ये लाइट वाला यूज़ करेंगे क्योंकि टाइम सेव हो जाएगा हमारा। क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि ये बनता कैसे है पेन ड्राइव। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और आपको करना है गो, यस करना है।
मेक श्योर कि आपका कोई भी डेटा अगर है तो उसे पहले ही रिमूव कर दीजिए या बैकअप ले लीजिए, क्योंकि ये पेन ड्राइव को पूरी तरह से इरेज करता है और अपने हिसाब से बनाता है। एक चीज़ और है, ये फॉर्मेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि विंडोज़ 32 बिट हमने फैट 32 बिट हमने सेलेक्ट किया है, जबकि NTFS जो है वो लेटेस्ट है। बट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि NTFS जब हम करते हैं तो इसमें ये पेन ड्राइव लेगेसी पे तो बूट हो जाता है बट UEFI पे नहीं बूट होता है। तो मेक श्योर कि हमको कुछ चेंजेस नहीं करना है, फैट 32 पे ही हम बनाएंगे। यस करना है, ओके। ये पेन ड्राइव अब बूटेबल बनना चालू हो गया है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेगा, फिर उसके हिसाब से कुछ बूट फाइल्स को वो इंसर्ट करेगा और उसको बूटेबल के लिए रेडी करेगा। फिर उसके बाद ये ISO को उस पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करेगा। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, बैठना, एक बार सेलेक्ट करके बैठ के देखना है कि ये जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए जब तक आपको किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। तो ये हमारा प्रोसेस रन हो रहा है। तो इसमें मैंने आपको बताया जैसे कि वेंटॉय, ये वेंटॉय का जो एप्लीकेशन है ये काफ़ी इजी है, क्योंकि वन टाइम आपको वेंटॉय क्लिक करना है, यस। और यहाँ पे ये जो वेंटॉय का है इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के टाइम पे ये क्या करेगा, आपके पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेगा और रेडी टू यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद खाली ISO को आपको कॉपी करना है और उस पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट कर देना है। ये ऑटोमेटिकली उसको बूटेबल बनाएगा। बट ये वेंटॉय जो सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी सिनारियो में मैंने देखा है कि लैग करता है, किसी PC में बूट नहीं होता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। बट ये जो सॉफ्टवेयर है ये विंडोज़ XP तक को सपोर्ट कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी लेगेसी कितनी पुरानी है। ये विंडोज़ XP तक को बूट करता है उसी तरीके से जिस तरह विंडोज़ 10 को करना है, कोई लैग नहीं, कुछ नहीं। इसमें आप देखिए लिनक्स ISO है, लिनक्स ISO आप बना सकते हो, डॉस का ISO इसमें वो कर सकते हो, आप रन कर सकते हो। लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग मोस्टली इस सॉफ्टवेयर को इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है कि ये सॉफ्टवेयर ने कभी भी धोखा नहीं दिया है। यहाँ तक के कई सिनारियों में ऐसा है कि हमारा पेन ड्राइव बूट ही नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने कई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालते हैं, जैसे कि हम माइक्रोटिक डालते हैं किसी यूज़र को, माइक्रोटिक डालने के टाइम पे ये प्रॉब्लम आता है कि माइक्रोटिक जो है बूट नहीं करता है प्रॉपरली किसी PC में, तो ये सॉफ्टवेयर से वो बूट करता है। उसके अलावा हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि VC डायल, जब डायलर में हम डालते हैं तभी भी हमारे पास ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है कि वो बूट नहीं होता प्रॉपरली। कई बार रूफस से भी वो बूट नहीं होता प्रॉपरली, तो हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उस टाइम पे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करो क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल सॉफ्टवेयर है। और तो ये हमारा पेन ड्राइव कम्प्लीट होने पे है ऑलमोस्ट। तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है बट इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ। मैं इस वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ 100% होने के लिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा डिटेल देने के लिए मेरे पास टाइम मिल रहा है। तो हमने देखा कि विंडोज़ का एक ISO हमने उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब अगर हमको विंडोज़ का दूसरा ISO भी सेलेक्ट करना है, सेकेंड टाइम आपको ये ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है, आपको डायरेक्ट क्लिक करना है और जो भी आपको ISO चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको विंडोज़ 7 का चाहिए तो ये भी लाइट वर्जन है, क्योंकि हमारे पास टाइम सेव करना है हमें, ठीक है। तो मैं अभी ये नहीं डाल के दिखाता आपको लिनक्स दिखाता हूँ, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे यूज़र है जो लिनक्स में भी परेशान होते हैं कि लिनक्स बूट नहीं होता है प्रॉपरली। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको लिनक्स ISO के उस पर टिक करना है, टर्मिनल इसको ओपन करना है आपको, यहाँ से लिनक्स का कोई भी ISO को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने CentOS 7 लिया है, ओपन। यहाँ पे आपको नाम पूछ रहा है, आप अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं। CentOS 7 भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं या अपने हिसाब से कस्टमाइज नाम भी डाल सकते हैं आप। तो ये ओके करते हैं और गो करते हैं। द सेलेक्टेड इज लार्जर देन 52, ओके श्योर। वो बोल रहा है कि हमारा USB काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए उसने वार्निंग दिया है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये भी ISO हमारा रेडी हो रहा है। इसके बाद हम इस पेन ड्राइव को
सिर्फ यहाँ क्लोज नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम एंड में इस पेन ड्राइव को बूट करके दिखाएंगे UEFI मोड पे, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर जब बूट होता है तो किस तरह बूट होता है। तो आप एक 5 मिनट में हम जैसे ही ये ओके हो जाता है, हम इस पेन ड्राइव को बूट करेंगे हमारे इस PC में जो हमने रिमोट लिया है। तो आइए हम इसको कंप्लीट होने तक का वेट करते हैं, उसके बाद हमको इसको बूट करके देखते हैं कि ये बूट कैसे होता है। और मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स देना है क्या नहीं देना है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मुझे पूछे कमेंट में कि आपको क्या टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैं जिस फ्लो में जा रहा हूँ ये तो एक सीरीज़ है पूरी, बट उसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करने मिलती है तो उसका सॉल्यूशन मुझसे लीजिए। मैं उसका अल्टरनेट वीडियो बना के इस सीरीज़ के आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं एक नया वीडियो बना के आपको दूंगा उसको सॉल्यूशन के तौर पे। ये हमारा ओके हो चुका है, तो अब हम इसको क्लोज करते हैं। तो ये PC को हम कर लेते हैं रीस्टार्ट। तो अभी ये वीडियो हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं दिखाऊंगा आपको वो लैपटॉप जिसमें हम ये पेन ड्राइव बूट करने वाले हैं। ये हमारा लैपटॉप है जिसमें हम सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी हम इसको बूट करते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पेन ड्राइव दिख रहा है सैनडिस्क का, बट मैं जब क्लिक करता हूँ इसको तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट इसने विंडोज़ ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने मल्टीपल बूट बनाया था तो ये क्या है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये UEFI जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पेन ड्राइव में एक ही था, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ को UEFI पे बूट कर दिया, क्योंकि हमारा जो दूसरा पेन ड्राइव है वो लेगेसी मोड पे है। तो अभी हम इसको क्लोज़ करेंगे और इस लैपटॉप को लेगेसी पे सेटिंग करेंगे और ऑन करेंगे। तो हम लोग यहीं पे इसको क्लोज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बूट हो गया है। ये लेनोवो है तो इसमें F1 हमको यूज़ करना होता है। इसके लिए बायोस में जाने के लिए हम बायोस की के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मल्टीपल तरीके से बायोस में जाने का आपको बताएंगे। तो ये देख सकते हैं आप UEFI पे है, हम इसको लेगेसी पे कर लेते हैं और सेव करते हैं सेटिंग को। अब आप देखेंगे कि अब जब हम बूट करेंगे तो ये पेन ड्राइव हमको मल्टीपल बूट का ऑप्शन देगा। तो ये बूट हो रहा है। तो अगर आप UEFI यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल बूट का ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर एक ही ISO है। तो अगर एक ISO से ज़्यादा अगर आपने Windows 10 Windows 11 दोनों डाला तो आपको ऑप्शन मिलेगा Windows 10 और 11 के बीच में चूज़ करने का। देखिए UEFI पे आपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट किया, तो देखिए अब हम बूट में जा रहे हैं। हम लेगेसी पे सेलेक्ट करके लेगेसी पे इसको ऑन कर रहे हैं, बूट कर रहे हैं। तो हम पेन ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, एंटर। देखिए ये ऑप्शन देखिए आप यहाँ पर आपको अब मल्टीपल बूट का ऑप्शन आ रहा होगा। विंडोज़ के अंदर अगर आप इसमें जाओगे तो विंडोज़ के जितने भी ISO आपने इसमें फीड किया है, Windows 10 हो, Windows 7 हो, सर्वर हो, वो यहाँ पे पूरी लाइन आपको दिखाई देगी। बट और जो आपने लिनक्स बेस ISO डाला है उसके लिए आपको बाहर आना है और बाहर देखना है कि आपको बाहर दिखाई देगा। देखिए मैंने सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे को बाहर जो दिख रहा है CentOS दिख रहा है, मतलब लिनक्स के जितने भी ISO है या अल्टरनेट ISOs है वो यहाँ पे लिस्ट में आएगा। और विंडोज़ के लिए हमको इसमें जाना है, और जो बीच का ऑप्शन था वो हमारी हार्ड डिस्क से बूट करने के लिए था। तो आज का ये टॉपिक यहीं क्लोज़ करते हैं। आप इसको ट्राई कीजिए मल्टीपल बूट बना के। आपके पास 8 GB का पेन ड्राइव है तो छोटे छोटे ISO को आप इसके अंदर फीड कीजिए और ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट में डालिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है। वैसे मेरे पास तो टॉपिक है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है। हम कोशिश करेंगे कि आपको नेटवर्क पे बूट कैसे करते हैं वो सिखाएं। तो आज के लिए बस इतना ही।
जुड़े रहिए लर्न विद सॉल्व IT से।